जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीके जीएस प्रैक्टिस में मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं वह है भूगोल एक सामान्य परिचय। भूगोल से पूछे गए प्रश्नों को लेकर मैं आया हूं। यह जो पीडीएफ है, यह टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, इसका क्रेडिट जो जाता है वो आप देख सकते हैं, वो जाता है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी को। ठीक है, इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका मोबाइल नंबर भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और सारा क्रेडिट पीडीएफ का सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला सवाल है, भारत की मुख्य भूमि कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश से आरंभ होती है? तो इसका आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो इसका आंसर होगा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। ठीक है, अगला सवाल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है, इनमें किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। फिर है, मैकमोहन लाइन क्या है? तो मैकमोहन लाइन है भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। भारत का कौन पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? आंसर होगा मालदीव। वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है? तो इसका आंसर होगा कन्याकुमारी। अगला है, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? तो आंसर होगा 7वां। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आंसर होगा महाराष्ट्र से, और गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। आगे है, भारत के अक्षांश विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? आंसर होगा 30 डिग्री। उसके बाद है, भारत के देशांतर विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? आंसर होगा 30 डिग्री। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा, एक मिनट, भारत की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी गुनी अधिक है? तो आंसर होगा 2 गुनी। इनमें कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है? तो आंसर होगा नेपाल। निम्न पड़ोसी देशों में भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के निम्न राज्यों को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले याद रखिए कि राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मध्य प्रदेश का है, उसके बाद महाराष्ट्र का, उसके बाद उत्तर प्रदेश का, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा मैंने ये पीडीएफ डाउनलोड किया है, पीडीएफ लिया है, और बहुत ही अच्छा कोचिंग सेंटर है। आप पटना में आके ये एड्रेस है, एड्रेस का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और मोबाइल नंबर भी है, इनके पास आके आप पढ़ भी सकते हैं। चलिए आगे है कि निम्न में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? तो आंसर होगा गुजरात। आगे, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो आंसर होगा गोवा। आगे है, निम्न देशों में भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? तो आंसर होगा म्यांमार। आगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक कथन है, कथन को देखते हैं। पहले कथन को देख लेते हैं। भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। उसके बाद दूसरा है कि रजीरा सकरी खाड़ी भारत का सुदूर पश्चिमी छोर है,
और भारत का सुदूर उत्तर बिंदु इंदिराकोल है और भारत का सुदूर पूर्व का नाम वालांग नगर है। तो ये कह रहा है, देखिए ये कूट है, ठीक है। तो सही क्रम हमको बताना है, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, चारों सही है, ठीक है। आगे है विश्व क्षेत्रफल में भारत का कितना प्रतिशत भाग है? तो आंसर है 2.4%, ठीक है। उसके बाद है निम्न में से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है? तो आंसर होगा क्षेत्रफल में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये सही है। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, यह भी सही है। क्षेत्रफल में महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, यह भी सही है। क्षेत्रफल में कर्नाटक भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, ये गलत है, ठीक है। ये हो जाएगा छवां बड़ा राज्य हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे है निम्न में से किस स्थान पर सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं पड़ती? तो आंसर होगा पालनपुर। उसके बाद है निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है, एक्टिव है? कौन सा ज्वालामुखी एक्टिव है, ये पूछा गया, ठीक है। आइए देखते हैं। तो बेरन द्वीप ज्वालामुखी जो है ये एक्टिव है। 24 नंबर है कि निम्न में से कौन सा स्थान श्रीलंका के सबसे निकट दूरी पर है? तो आंसर होगा धनुषकोडी। अगला सवाल है कि निम्न में से किस स्थान पर संध्या लाली सबसे कम समय के लिए होती है? तो आंसर होगा मदुरई। 9 डिग्री चैनल किन किन को अलग करता है? तो आंसर होगा कवारती द्वीप को मिनिकॉय द्वीप से। उसके बाद है भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है? तो आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। उसके बाद है पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच है, किन के बीच? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है आपका गुजरात, त्रिपुरा, राजस्थान, मिजोरम, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? तो आंसर होगा 7 देशों के साथ। चलिए आगे देखते हैं। अगला निम्न में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? आंसर होगा बांग्लादेश। चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद जो सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हैं? तो आंसर होगा सिक्किम और त्रिपुरा, यानी ऑप्शन 3 एवं 4 दोनों। आगे है भारत के ऐसे कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं? तो आंसर होगा 7। चलिए अगला देखिए, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? तो आंसर होगा लक्षद्वीप। चलिए, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? तो आंसर होगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। ठीक है, देखिए नेपाल का यह है 1751, पाकिस्तान का है 3323, चीन का है 3488 और बांग्लादेश का है 4096 किलोमीटर। ठीक है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के समीप के देशांतर पर स्थित है? तो आंसर होगा बेंगलुरु। यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों में से होकर गुजरना होगा? तो आंसर होगा 7। भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 9। अगला सवाल है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आइए यहाँ देखते हैं। चलिए, घटते क्रम में व्यवस्थित करना है तो राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, ये हो जाएगा। ठीक है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? आंसर होगा नागालैंड। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं
3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? आंसर होगा सिक्किम। भारतीय मानक समय को अमृतसर नहीं गुजरती, तो आंसर होगा महाराष्ट्र से। आगे है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है पंजाब का भाग। ठीक है, पंजाब का भाग। चलिए, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो गुजरात का। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? तो आंसर होगा मणिपुर। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में। तो वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने आप लोगों को दिया है, और आप लोग एक बार इनके भी चैनल को, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी चैनल को फेसबुक और यूट्यूब दोनों में जाके फॉलो जरूर कीजिएगा।